वहां पर 7 सालों में एक वजीर आजम था और 7 आर्मी चीफ बदले। पाकिस्तान में 7 वजीर आजम बदले और 1 आर्मी चीफ था। तो पंडित नेहरू कहता था कि मौनिया तोतिया नहीं बदलता जिन्ना पाकिस्तान वजीर आजम बदलता। हमने सर लाहौर के 85 थानों को ऐसा डंडा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है तकरीबन 25 दिन हो गए हैं मेरे पास इलीगल डिटेंशन का कोई क्लाइंट नहीं आया। आर्टिकल 10 है, इसका बड़ा आपने शोर मचाया, टीम बनाई और फिर लोगों को अवेयर किया। आज जरा इस पॉडकास्ट में आर्टिकल 10 ए को एक्सप्लेन करें, ये है क्या और आप इस पे क्यों इतना ज्यादा फोकस्ड हैं? पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ। 1949 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। आइन का मतलब होता है वो कानून जिससे पूरे मुल्क को चलाया जाता है, पूरी रियासत को चलाया जाता है। असफ भाई, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आइन कब बना? नहीं, मैं नहीं जानता। 1956 में आइन बना पहला। अच्छा, इंडिया में इतनी देर से क्यों? यस, मैं उसकी बहुत सी वजूहात बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि पंडित नेहरू कहता था कि वहां पर 7 सालों में एक वजीर आजम था और 7 आर्मी चीफ बदले। पाकिस्तान में 7 वजीर आजम बदले और 1 आर्मी चीफ था। तो पंडित नेहरू कहता था कि मौनिया तोतिया नहीं बदलता जिन्ना पाकिस्तान वजीर आजम बदलता। जब पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कानून साजी के जो मराहल हैं वो लेट हो जाते हैं। यही वजह कि इंडिया में 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पाकिस्तान में 1956 में बना। मजे वाली बात यह है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 साल चला। 58 में यूब खान ने तोड़ दिया, 62 में उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 68 में आके जनरल याहिया ने तोड़ दिया, 71 के अंदर हमारा एक पाकिस्तान का बड़ा टुकड़ा टूट के बांग्लादेश बन जाता है, 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा, जिसके अंदर 20 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। जिंदगी का हक, बोलने का हक, पॉलिटिकल पार्टी का हक, बहुत से ऐसे फंडामेंटल राइट हमें दिए गए कि डबल जेपर्डी नहीं होगी, यानी डबल पनिशमेंट नहीं होगी, एक जुर्म की एक ही सजा होगी और एक ही मर्तबा होगी। अच्छा जी, रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स नहीं होगी। इसी तरह कहा गया कि कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करेगा, कि किसी बंदे को मार पीट के जुर्म कबूल नहीं करवाया जाएगा। ये बहुत अहम फंडामेंटल राइट हमारा। हमारी 20 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक आर्टिकल जो था आर्टिकल 10 था। आर्टिकल 10 के साथ एक आर्टिकल आया 2010 में, आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है कि आपने किसी बंदे को अगर आपने गिरफ्तार किया किसी मुकदमे के अंदर तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। फेयर इन्वेस्टिगेशन से लेकर उसके फेयर ट्रायल के पूरे प्रोसीजर आपने लवाजमत पूरे करने, यानी उसके पास कौंसल की एक्सेस हो है। उसका जो फिजिकल रिमांड है, फिजिकल रिमांड का मतलब डंडा परेड नहीं है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि उसको आप सवाल जवाब करें प्रॉपर्ली, आप अपना एविडेंसेस कलेक्ट करें, आप उसका प्रॉपर ट्रायल लेकर उसके एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देकर उसके ऊपर एक मुकदमा बनाए और उस मुकदमे और उन सब सबूतों की रोशनी में उसको सजा और जजा का तयन होना चाहिए। ठीक है। मसला यह है कि ये जो फेयर ट्रायल था पूरी दुनिया ने 1948 में कबूल कर लिया था। 1948 में UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस में यह डिसाइड हो गया था कि पूरी दुनिया फेयर ट्रायल देगी। पाकिस्तान ने इसको कब एक्सेप्ट किया? 2010। यानी एक तो हमारा आइन देर से बना, 56 में बना टूटा, 62 में बना टूटा, 68 में, फिर 73 में बना, उसके अंदर कई तरह मीम आई और आर्टिकल 10A कब आया? 2010 में। हमारी बदकिस्मती ये है कि आर्टिकल 10A को अभी जुडिशरी भी प्रॉपर नहीं समझ पाई कि ये आर्टिकल है क्या। आर्टिकल 10A एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी अगर प्रॉपर तशरीह हो जाए तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सिर्फ पुलिस वाला अकेला उसकी डंडा परेड करके कबूल नहीं करेगा कि जी बताओ तुमने पिस्टल कहां पे फेंका है, और अपनी मर्जी से फेक रिकवरियां नहीं करेगा। कि मैं इसके साथ मौका वारदात पे गया, पीले रंग के शापर में से मैंने एक सबस कलर के कपड़े में से पिस्टल निकाल लिया 30 बोर का। नहीं, फेक रिकवरियां नहीं होंगी। वहां पर कौंसल की एक प्रॉपर एक्सेस होगी। कौंसल जहां पर कह देगा खामोश हो जो, वहां पर वो बंदा खामोश होगा।
और जहां पर वो मजीद प्रेशराइज करेगा इनलीगल तरीके से, वहां पर वो सारी वर्किंग रुक जाएगी। आर्टिकल 10 ने इस कदर जबरदस्त आर्टिकल है कि इन्वेस्टिगेशन से लेकर एंड तक, कन्विक्शन तक, अगर कौंसल की फेयर एक्सेस मिल जाए, अगर इसके प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर दिया जाए, तो हमारी जितना जोर बेल स्टेज पे होता है वही जोर अगर हमारा कन्विक्शन स्टेज पे आ जाए या एक्विटल स्टेज पे आ जाए, तो पाकिस्तान के अंदर जुर्म भी खत्म हो जाएगा और जो फेक और फैक्टिशियस FIRs होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जो कंकोक्टेड एविडेंसेस तैयार होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये आर्टिकल 10 था। इसके लिए अब आपने में वर्किंग क्या करते हुए देखा, मैं वो दिखाता हूं। हमने देखा कि सबसे पहले जो जुर्म की शुरुआत है वो तो है इनलीगल डिटेंशन। जिसको चाहे पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, पकड़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 24 घंटों में अपने कोर्ट में पेश करना, लेकिन थानों के अंदर 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन बैठा के रखते थे। दूसरी पार्टी के साथ कमिटमेंट तय की जाती थी कि आप या तो मैं 2 लाख 3 लाख तो या हम पर्चा डालेंगे। हमने क्या किया, हमने हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बंदे को पकड़ा तो हमने फौरी तौर पर क्या करना, हेबियस कॉर्पस फाइल करनी, बैल ऑफ अपॉइंट करवाना, थाने में रेड करनी। थाना घरों में रेड करता था, हम थाने में रेड करते थे। रेड करनी, रोज नामचाप गिरफ्त पकड़ लेना, ले जी 10 जो तू बंदा अंदर बाया है हवाला च अंदर नाम एंटर कर तो नहीं किया, क्योंकि नाम अगर वो एंटर कर देगा तो 24 घंटों में पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटों में पेश करना पड़ेगा तो उसको पर्चा भी प्रॉपर बनाना पड़ेगा और पीछे से जो उसने जो डील क्लोज करनी है वो डील नहीं हो पाएगी। ठीक है। हमने सर लाहौर के 85 थानों को ऐसा डंडा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है तकरीबन 25 दिन हो गए हैं मेरे पास इलीगल डिटेंशन का कोई क्लाइंट नहीं आया। अरे वाह, ये अल्लाह पाक का ऐसा करम है। यानी कई बंदे समझते हैं कि मैं शायद मैं बतौर वकील सिर्फ हेबियस कॉर्पस का काम करता हूं। मैं सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, टैक्सेशनल सारे काम करता हूं। लेकिन ये जो 2023 के अंदर जो डंडा दिया है ना हमने 85 थानों को, कम से कम लाहौर की हद तक इलीगल डिटेंशन का इस तरह खात्मा हुआ कि मेरे पास आने वाले बेशुमार क्लाइंट्स जो रोजाना की बुनियाद पर मैं 3-3, 4-4 थानों के अंदर रेड करता था, पिछले 25 दिनों से मेरी एक भी रेड नहीं है। राइट? उसका मतलब क्या है कि सबको होश के नाखून आ गए हैं। जे बंदा फड़िया है फौरी तौर से थाने च पेश कर लो, वरना मियां मतीन आ जाएगा। और डीलें भी खत्म हो गई, डीलें भी क्लोज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई।